किसान भाइयों, आज मैं प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के द्वारा दिसंबर 2023 माह के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि एवं पशुपालन कार्य के बारे में सलाह देता है, जिसे प्रदेश के किसान अपनाकर लाभ उठा सकते हैं। दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में हम सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर गेहूं की बुआई नवंबर माह में की गई हो और खरपतवारों में 2 से 3 पत्ते आ गए हों, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए वेस्टा, जिसका केमिकल जो है वो है मेटासल्फिरॉन मिथाइल 20 WP प्लस क्लोरोनिफॉफ प्रोपार्जिन 15 WP इसका कम्बिनेशन है। इसकी 16 ग्राम मात्रा को 30 लीटर पानी में, यानी करीब 8 ग्राम 15 लीटर पानी में, या क्लोरोनिफॉफ अकेला जो आता है कि 24 ग्राम 10 WP या 16 ग्राम 15 WP डिफरेंट फॉर्म में आते हैं। वह 2,4-D की 50 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलकर प्रति कनाल की दर से छिड़काव करें। 2,4-D का छिड़काव क्लोरोनिफॉफ के छिड़काव के 2 से 3 दिन के बाद करें। यदि गेहूं के साथ चौड़ी पत्ती वाले फसल की खेती की गई हो तो 2,4-D रसायन का प्रयोग ना करें। अब हम बात करेंगे आपको दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बारे में। दलहनी एवं तिलहनी फसलों में अगर खरपतवार नियंत्रण करना है तो रसायनों का प्रयोग ना करें। हो सके तो इन फसलों में हाथ के द्वारा निराई गुड़ाई करने ज़्यादा ही फायदेमंद रहता है। सब्जी उत्पादन के बारे में बात करते हैं। सब्जी उत्पादन में प्रदेश की निचली व मध्यवर्ती पर पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की तैयार पौध की रोपाई 15 से 20 सेंटीमीटर पंक्तियों में तथा 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर करें। रोपाई के लिए के समय 250 क्विंटल गोबर की खाद के अतिरिक्त 235 किलोग्राम इफ्को 12-32-16 मिश्रित खाद और 35 किलोग्राम मेरोटा पोटास तथा 105 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेत की अंतिम जुताई के समय डालें। रोपाई के उपरांत खेतों में हल्की सिंचाई करें। अब हम बात करेंगे आपको मध्यवर्ती क्षेत्रों में, जहां आलू की बुआई के लिए किस्म जो है कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज, कुफरी चंद्रमुखी इत्यादि का चयन करें। बुआई के लिए स्वस्थ एवं रोग रहित, साथ में साबुत या कटे हुए कंद जो आकार में बड़े हैं उन्हें काट दिया जाता है और वजन लगभग 30 से 50 ग्राम के बीच रखें, जिनमें कम से कम 2 से 3 आँखों का होना जरूरी है, का ही प्रयोग करें। बुआई से पहले कंदों को, जो आलू के कंद हैं या तो कटे हैं या नहीं कटे हैं, दोनों को डायथेन M45 की 25 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में घोल में 20 मिनट तक बीज को रखकर उपचारित करें। कंद को छाया में सुखाने के बाद अच्छी तरह से तैयार खेत में 45 से 60 सेंटीमीटर पंक्तियों की दूरी तथा 15 से 20 सेंटीमीटर कंद से कंद की दूरी या लाइनों में कंद की आपस में दूरी रखते हुए बिजाई करें। आलू के कंद को छाया में पंक्तियों की दूरी पर मेड़ बनाकर करें। बिजाई से पहले 10 क्विंटल गोबर की खाद के अतिरिक्त 10 किलोग्राम इफ्को जो 12-32-16 है मिश्रित खाद, उसके अलावा 2.5 किलोग्राम यूरिया प्रति कनाल खेतों में डालें। आलू में प्रभावकारी खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राटॉप 60 ग्राम, जो मार्केट में एरेलॉन या ग्रेमिलोन के नाम से उपलब्ध है, 70 ग्राम, या गोल जिसको ऑक्सीफ्लोराफेन करते हैं, वो 40 मिलीलीटर को 30 लीटर पानी में मिलाकर प्रति कनाल की दर से छिड़काव किया जा सकता है। आलू में शीघ्र खरपतवार नियंत्रण के लिए ग्रेमोक्सोन या पैराक्वेट 90 मिलीलीटर प्रति 30 लीटर पानी में घोल बनाकर आलू में जब 5% अंकुरण आ जाए तो प्रति कनाल की दर से प्रयोग किया जा सकता है। आलू में कभी भी ग्लाइफोसेट का प्रयोग ना करें।
इसके अतिरिक्त खेतों में लगी हुई जितनी भी प्रकार की सब्जियां हैं, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, चाइनीज बंद गोभी, पालक, मेथी, मटर व लहसुन इत्यादि में निराई गुड़ाई करने का समय है। इस समय आप 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। फसल संरक्षण की बात करते हैं। सरसों वर्गीय तिलहनी फसलों अथवा गोभी वर्गीय सब्जियों में तेला, जिसको एफिड भी कहते हैं, के नियंत्रण के लिए ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो नाजुक पौधे के शाखाओं पर या उनके पत्तों पे जो नाजुक पत्ते होते हैं, शीर्ष भाग में खास करके इन कीड़ों को देखा जा सकता है, वो वहां से रस चूसते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मैलाथियोन 50 EC 30 ml 30 लीटर पानी में प्रति कनाल की दर से छिड़काव करें। अगर तेले का प्रकोप अधिक हो तो तेले की ग्रस्त पत्तियों अथवा तनों को कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ही पौधों में यह कीड़े होते हैं, तो उनको उन ग्रसित भाग जो शाखाएं हैं या पत्ते हैं उसको नष्ट करके तेले का नियंत्रण किया जा सकता है। प्रदेश के क्षेत्रों में किसान चने की फसल में फली छेदक सुंडी के प्रकोप के प्रति सावधान रहें तथा हरे रंग की सुंडियां फसल पर प्रकट होते ही साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें तथा चने की सुंडी के लिए फेरोमोन ट्रैप के 25 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में भूमि में पाए जाने वाले कीट जैसे दीमक है, कटुआ कीट है, जिसको व्हाइट ग्रब भी कहते हैं, सफेद सुंडी व लाल चींटियां आदि का प्रकोप हो, वहां गोभी की रुपाई से पहले 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 25 किलोग्राम रेत के साथ मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर दें। खेत की अंतिम जुताई के समय गोभी वर्गीय सब्जी फसल में एफिड व कैटरपिलर के नियंत्रण के लिए मैलाथियोन 50 EC के 30 मिलीलीटर रसायन को 30 लीटर पानी में मिलाकर एक कनाल में छिड़काव करें। अब हम बात करते हैं पशुधन के बारे में, यानी जो हमारे जो डेयरी फार्मिंग के जो पशु होते हैं खासकर उनके लिए दिसंबर माह में तापमान में गिरावट होने के कारण पशुओं में कई प्रकार की बीमारियां सामने आती है, जिनमें से कुछ अति संक्रमण रोग के लिए संक्रामक रोग जो है पशुओं के लिए घातक साबित हो सकते हैं। उन्हीं में से कुछ बीमारियां विषाणुओं के कारण भी होती है, जो कि जानवरों को बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बन सकती है। पशुपालक जानवरों में बीमारी के किसी भी लक्षण जैसे भूख न लगना या भूख कम लगना, तेज बुखार, चमड़ी पर लाल धब्बे पड़ना, फफोले निकलना तथा आंख, नाक, मुंह से अत्यधिक स्राव होना या खून निकलना, तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। पशु चिकित्सक की सलाह से पशुओं को पेट व जिगर के कीड़े मारने की दवाई अवश्य देते रहें। हरे चारे की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरसों मिश्रित बीजी हुई जई की कटाई ले सकते हैं। यदि पशुओं को केवल सूखा चारा ही खिला रहे हों तो प्रत्येक पशु को प्रतिदिन 40 ग्राम की दर से खनिज लवण मिश्रण अवश्य खिलाएं। पशुओं को दिन में धूप में रात को अंदर बांधें, धूप में बांधें, रात में अंदर बांधें और सर्दी के बचाव का हर संभव प्रयास करते रहें। दूध निकालने के बाद थनों पर वैसलीन या मक्खन लगा दें। गर्भाधारण सुनिश्चित करने के लिए पशुओं का निरीक्षण 2 से 3 महीने के अंदर करवा लें। भैंसों में गर्भाने के लक्षण मंद होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, अतः सुबह शाम भैंसों में इनका विशेष ध्यान रखें। पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो नए खरीदे हुए चीज़ों को बड़ी मुर्गियों की आवाज़ से दूर रख पालें। आवास में रोशनी कम से कम 16 घंटे तक अवश्य रहनी चाहिए। किसान भाइयों, पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रों की भौगोलिक तथा पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अधिक और अति विशिष्ट जानकारी हेतु नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क बनाए रखें। अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक, जिसका फोन नंबर 01894230395 या किसान कॉल सेंटर 1800 180 1551 से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।